Hello, welcome and welcome back to MP News. This is Aditi Mishra welcomes you in our special show Dil Chahta Hai. In this whole कोरोना पैंडेमिक, अगर हम इस पूरे कोरोना पैंडेमिक की बात करें तो आई थिंक सब लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है. बट इफ़ वी टॉक अबाउट दैट हु सफ़र्ड मोस्ट एंड नॉट ओनली सफ़र्ड बट स्टिल फाइट अगेंस्ट दिस कोरोना वायरस, तो कोरोना वॉरियर्स सबसे आगे आते हैं और उन्होंने पूरे लॉकडाउन में भी इन सब चीज़ों को देखा. कोरोना वायरस से लगातार लड़ाई लड़ी और अब भी वो लड़ रहे हैं ताकि हम लोग सेफ रहें. और हमारा भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वी हैव टू स्टे इंडोर एंड कीप आवर सेल्फ सैनिटाइजिंग अगैन एंड अगैन. तो ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एज वेल एज. बट जो कोरोना वॉरियर्स हैं वो सबसे ज़्यादा इन सब चीज़ों को फेस कर रहे हैं बिकॉज एज दे लेफ्ट देयर फैमिली ऑल्सो फॉर अस. तो सबसे पहले अगर हम कोरोना वॉरियर्स की बात करें तो देयर आर लॉट्स ऑफ कोरोना वॉरियर्स. बट इफ़ वी टॉक अबाउट दैट हु इज़ सफरिंग फ्रॉम दी फर्स्ट, कौन सबसे ज़्यादा इससे सफ़र करता है, तो वो डॉक्टर्स है बिकॉज दे ट्रीट कोरोना पेशेंट्स, वो उन्हें ट्रीट करते हैं. और जनरली जो कोरोना वायरस है ये एक बोल सकते हैं इन्फेक्टिव डिजीज़ है कि अगर छूने से बढ़ती है, लेकिन स्टिल डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स जाके पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं और उन्हें ठीक करके स्वस्थ करके हेल्दी करके वापस घर भेज रहे हैं. और अगर इसी केस में हम बात करें इंदौर सिटी की, तो इंदौर सिटी में तमाम जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं. सभी तरह के जो डॉक्टर्स हैं वो एक कोरोना वॉरियर्स का रोल प्ले कर रहे हैं. बट अगर हम बात करें कुछ स्पेशल हॉस्पिटल्स की लाइक MGM मेडिकल कॉलेज की बात करें या फिर MY हॉस्पिटल्स की बात करें, तो यहाँ सबसे ज़्यादा पेशेंट्स हैं और यहाँ पर डॉक्टर्स उन्हें ट्रीट कर रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट MGM मेडिकल कॉलेज कि आखिर MGM मेडिकल कॉलेज है क्या, कब स्टैब्लिश हुआ, हाउ इट केम इन एग्जिस्टेंस एंड व्हाट आर दी फीचर्स. बिकॉज एज वी नो दैट MGM मेडिकल कॉलेज, तो यहाँ पे MBBS MD MS इस तरह के कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं. MGM मेडिकल कॉलेज, द फुल फॉर्म ऑफ MGM मेडिकल कॉलेज इज महात्मा गांधी मेमोरियल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज. इट इज़ अ गवर्नमेंट कॉलेज. गवर्नमेंट इसमें फंड देती है, गवर्नमेंट इसको चलाती है, इसको रन करती है. ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है. वैसे जब ये एग्जिस्टेंस में आया था तो इट वाज नॉट नोन एज महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज. इट वाज नोन एज किंग एडवर्ड मेडिकल स्कूल. 1878 में ये एग्जिस्टेंस में आया था, उस वक्त इसका नाम ये था. बट इन 1948 महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज केम इन एग्जिस्टेंस एंड इट नेम्ड एज महात्मा गांधी मेमोरियल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन 1948. और जो इसका टीचिंग हॉस्पिटल है विच इज़ MY हॉस्पिटल, महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल, इट इज़ ऑल्सो सिचुएटेड इन इंदौर में सिचुएटेड है. और जो MY हॉस्पिटल्स है वो 1955 में एग्जिस्टेंस में आया था. इट्स टीचिंग हॉस्पिटल फॉर दी स्टूडेंट्स हु स्टडी इन MGM मेडिकल कॉलेज और 1955 में एग्जिस्टेंस में आया था. एंड द वन मोर थिंग दैट MY हॉस्पिटल इज़ द लार्जेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन दी होल एशिया टिल टुडेज डेट. जो सेंट्रल इंडिया की अगर हम बात करें, पूरे एशिया की बात करें, तो सबसे बड़ा गवर्नमेंट कॉलेज है MY हॉस्पिटल अभी तक का. और MGM मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आकर प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ पर आकर जो पेशेंट्स हैं उन्हें ट्रीट करते हैं. वैसे काफ़ी सारी फीचर्स हैं इनके और काफ़ी सारी प्लस पॉइंट्स भी हैं MGM मेडिकल कॉलेज के और MY हॉस्पिटल्स के. अगर हम आगे की बात करें MGM मेडिकल कॉलेज के बारे में, तो MGM मेडिकल कॉलेज शुरू से ही ऐसा नहीं था कि MBBS और MS MD इन सब की डिग्री प्रोवाइड कराता था. इट स्टार्टेड आफ्टर 1948 और उसके बाद भी धीरे धीरे कोर्सेज आना शुरू हुए थे. ऐसा नहीं था कि फ्रॉम स्टार्टिंग MBBS और MD MS इन सब की आपको डिग्रीज प्रोवाइड होना शुरू हो गई थी. MY जैसे मैंने बताया कि MY जो है एशिया का लार्जेस्ट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहा जाता है. काफ़ी सारे बेड्स अवेलेबल है और स्पेशली इस कोरोना पेंडेमिक में तो MGM मेडिकल कॉलेज और MY हॉस्पिटल प्लेड अ गुड रोल, ह्यूज रोल, एक्चुअली ह्यूज रोल बोल सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा रोल प्ले किया है MY हॉस्पिटल्स और MGM मेडिकल कॉलेज ने. क्योंकि इतने सारे हॉस्पिटल्स थे बट अगर हम बेड्स की बात करें और गवर्नमेंट की, बिकॉज नो वन कैन अफोर्ड दैट कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना है और फिर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके ट्रीट कराएं. बट नहीं, MY हॉस्पिटल्स ने
उसी तरह की जो फैसिलिटीज़ थी वो प्रोवाइड करी इस कोरोना पैंडेमिक में, सेम एज दी फैसिलिटीज़ जो दूसरे बोल सकते प्राइवेट हॉस्पिटल्स में थी वो प्रोवाइड करी, जो गरीब लोग थे उन्हें प्रोवाइड करी। एंड एमवाई हॉस्पिटल से काफ़ी सारे लोग ठीक होके वापस हेल्दी होके अपने घरों को वापस लौटे हैं, कोरोना वायरस से ठीक होकर वापस लौटे हैं। डिग्री ऑफ MD, MS एंड MBBS ऐसा नहीं था कि जो स्टार्टिंग से ही जब कॉलेज कंस्ट्रक्ट हुआ था इन 1948 MGM मेडिकल कॉलेज तभी से ही स्टार्ट हो गई थी। दीज डिग्री वर स्टार्टेड इन 1953, वे बैक इन 1953 इन द इंस्टीट्यूट। MD और MS की डिग्री तब स्टार्ट की गई थी MGM मेडिकल कॉलेज में। एंड इन 1950 जो जनरल मेडिसिन सर्जरी होती है, पैडियाट्रिक, इन सब की ये सब चीज़ें 1950 में स्टार्ट की गई थी इन MGM मेडिकल कॉलेज। इसके साथ ही एज वी ऑल नो दैट फॉर दी ओपन हार्ट सर्जरी इट ऑल्सो कंडक्टेड इन MGM मेडिकल कॉलेज। इट वॉज स्टार्टेड इन 1962। कार्डियक लैब कंस्ट्रक्ट की गई थी 1962 में, और फिर उसके बाद से जो ओपन हार्ट सर्जरी है MGM मेडिकल कॉलेज में की जाने लगी फॉर दी पुअर पीपल हु कांट अफोर्ड सच ह्यूज अमाउंट फॉर दी ऑपरेशंस। उनके लिए यहाँ पे ये सब चीज़ें स्टार्ट की गई थी, और काफ़ी बड़ा MGM जो मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट से इसको काफ़ी फंड मिलते हैं, और जो बोल सकते हैं पुअर पीपल्स के लिए ये बिल्कुल हर एक तरह का इलाज यहाँ पर हो जाता है ईजीली, एज वी नो दैट इट इज़ अ गवर्नमेंट कॉलेज। इफ़ वी टॉक अबाउट कि रिसेंटली अभी यहाँ के अगर डीन की बात करें तो डॉक्टर संजय दीक्षित इज़ द डीन ऑफ MGM मेडिकल कॉलेज। डॉक्टर ज्योति बिंदल यहाँ की डीन थी इसके पहले, क्योंकि 30 सितंबर को शी गॉट रिटायर्ड। पूरे कोरोना पैंडेमिक में वो उन्होंने बहुत ज़्यादा एक अहम रोल निभाया है यहाँ पर, क्योंकि पूरे कोरोना पैंडेमिक में वही डीन थी एंड शी लिटरली प्लेड अ ग्रेट रोल, क्योंकि उन्होंने हर जगह जाकर देखा कि आखिर किस तरह से और क्या रीजंस हैं आखिर कोरोना वायरस इतना जल्दी यहाँ पे स्प्रेड हो रहा है। एंड यहाँ पे हॉस्पिटल्स पे भी जाकर देखा उन्होंने कि जो पेशेंट्स हैं उन्हें किस तरह से ट्रीट किया जाता है। शी गॉट रिटायर्ड इन 30 सितंबर 2020 एंड आफ्टर दैट एक बोल सकते हैं ऐसी नॉर्मली उनकी जगह पे दूसरी डीन रखी गई थी टेम्पररी, एंड आफ्टर दैट अक्टूबर में डॉक्टर संजय दीक्षित ने अपना डीन का पद यहाँ पर संभाला MGM मेडिकल कॉलेज में, एंड ही इज़ नाउ द न्यू डीन ऑफ MGM मेडिकल कॉलेज। इंदौर में लगातार जो कोरोना वायरस है वो स्प्रेड होता जा रहा है। पहले बहुत कम हो गया था बीच में, बट स्टिल नाउ अगेन काफ़ी सारे केसेस सामने आ रहे हैं कोरोना वायरस के, एंड डॉक्टर संजय दीक्षित इज़ प्लेइंग अ ग्रेट रोल। वो अभी भी डॉक्टर संजय दीक्षित भी एक काफ़ी अच्छा रोल यहाँ पर प्ले कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ज्योति बिंदल की अगर बात करें कंपैरेटिवली तो डॉक्टर ज्योति बिंदल ही इज़ ऑल्सो प्लेइंग गुड रोल। दोनों ही डीन काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स को काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है, काफ़ी सारे कोर्सेज हैं यहाँ पर MD, MS एंड MBBS एज आई टोल्ड यू। एंड MY हॉस्पिटल में आपको प्रैक्टिसिंग मिलती है विच इज़ द एशियाज़ लार्जेस्ट हॉस्पिटल। और अभी फ़िलहाल तो है कि अभी फ़िलहाल यहाँ पे अभी अगर हम बात करें रीसेंट की, तो अभी काफ़ी सारे जो डॉक्टर्स हैं, PhD डॉक्टर्स हैं, उन्हें अभी डिग्री नहीं मिली है, वो डॉक्टर्स नहीं बने बिकॉज ऑफ द कोरोना पैंडेमिक। बट आई थिंक सून इट्स गोइंग टू बी एंड, कोरोना पैंडेमिक इज़ गोइंग टू बी एंड सून एंड माइट बी पॉसिबल। जो कॉलेज है वो वापस दोबारा उसी तरीके से एक नॉर्मल वे में रन होने लगेगा, इतना ज़्यादा हसल बसल नहीं रहेगा। आई जस्ट होप एंड आई ऑल्सो प्रे, बिकॉज दिस कोरोना पैंडेमिक लिटरली made us, because we suffered a lot, everyone suffered a lot, and now everyone want कि अब ये जो कोरोना पैंडेमिक है please end it soon. Maharaja Yashwantrao Hospital was the first hospital who get government hospital basically who get computerized, and उस वक्त जो इस हॉस्पिटल के डीन थे डॉक्टर बोस, who was head of the फार्मोलॉजी फार्मासिस्ट के वो हेड थे। इसके साथ ही द टोटल इफ वी टॉक अबाउट द बेड कैपेसिटी, द टोटल बेड स्ट्रेंथ ऑफ द 7 हॉस्पिटल्स विच एसोसिएटेड अंडर MGM मेडिकल कॉलेज इज अराउंड 2900, and MY हॉस्पिटल हैज़ 1300 बेड विच इंक्लूड्स ऑल द मेजर डिपार्टमेंट्स लाइक रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ऑप्थेमोलॉजी, कार्डियक,
फॉरेंसिक मेडिसिन, कैजुअलिटी, सुपर स्पेशलिटी, तो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स एमवाई हॉस्पिटल्स में भी हैं. इट इंक्लूड्स एंड सबको मिला के एमवाई हॉस्पिटल हैज़ टोटल 1300 बेड्स. इस कैंपस की ही बात करें अगर हम एमवाई हॉस्पिटल की, तो काफ़ी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स वहाँ पे सिचुएटेड हैं. देयर इज़ वन डिपार्टमेंट विच इज़ नोन एज चाचा नेहरू चिल्ड्रन हॉस्पिटल. 200 बेड की जो कैपेसिटी है वो उसकी है. इसके साथ ही जो किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है वो अभी भी एग्जिस्टेंस में है. इट हैज़ 100 बेड कैपेसिटी एंड इट इज़ सिचुएटेड इन दी बाड़गंगा साइड में, इंदौर में ये सिचुएटेड है. इसके साथ ही MRTB हॉस्पिटल भी है. इट ऑल्सो हैज़ अ गुड कैपेसिटी ऑफ बेड्स. तो बेसिकली MGM मेडिकल कॉलेज प्लेड अ गुड रोल इन दी कोरोना पैंडेमिक एंड एज वेल एज अगर हम स्टडीज़ की बात करें तो स्टडीज़ में भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है. एज यूजुअली इफ़ समवन वांट टू गेट एडमिशन ओवर देयर तो उन्हें सबसे पहले नीट देनी पड़ेगी ना. आफ्टर दैट देयर आर सम प्रोसीजर दैट दे हैव टू फॉलो एंड आफ्टर दैट ये हो सकता है कि उसके बाद वहाँ पे एडमिशन मिल जाए. एज यूजुअली अगर आपको एशिया के सबसे बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करने के लिए मिले तो इससे ज़्यादा अच्छा और क्या हो सकता है. एज वेल एज हर तरह के पेशेंट्स वहाँ आते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ डिपार्टमेंट्स वेयर यू गाइज कैन अप्लाई. जाके आप अप्लाई भी कर सकते हैं. और अभी तो फिलहाल कोरोना पैंडेमिक चल ही रहा है एंड आई जस्ट प्रे दैट इट विल एंड सून. और जो एक न्यू नॉर्मल की बजाय जो हमारा नॉर्मल था वो वापस जल्द आ जाए. So I think that is it for the today's episode and I will see you soon in the next one. Dagi dagi na da dagi dagi na da dagi dagi na tina ke na